आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स का एक स्वरूप आपको मिलता होगा कि 4 लोग उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो लंगड़ा के नहीं बल्कि वो कहता है कि पैर ही नहीं रखा जा रहा है और वो कोई ना कुछ सपोर्ट लेके चलता है। वो सारे ब्लड टेस्ट हो गए नॉर्मल, एमआरआई हो गया, ब्रेन का, लोअर बैक का सब हो गया और वो सब नॉर्मल है। अब वो क्या करते हैं कि वो उसको साइकेट्री डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। वास्तव में उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उसको पेन किलर देते हैं तो पेन किलर इंजेक्शन ले लेके परेशान है, वो दर्द जा नहीं रहा। दर्द इतना है कि पैर दर्द भी है और पैर उठाया ही नहीं जाता है, पैर में इतनी कमजोरी आ जाती है। ये आप लोगों को देखने को मिला है ना पेशेंट्स आपकी प्रैक्टिस में। इसको कहते हैं उरस स्तंभ। देखिए, आपके शरीर की सबसे बड़ी जगह जिससे आपके चलने फिरने में सबसे बड़ा रोल है आपकी थाइज की मसल्स का, हिप से लेके थाइज का। ये जितनी भी मसल्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं और बड़ी लंबी मसल होती हैं और सबसे ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिन्स यहीं पर जमा होते हैं। ये पेशेंट जो आता है, जो चल नहीं पा रहा है, इससे यदि आप इसकी हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता पड़ेगा। इससे पूछिए, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, ओवर काम करेगा ये यदि व्यक्ति 16 घंटे चल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, साइकिलिंग करे जा रहे हैं तो पैर बहुत देर तक साइकिल चलाने के बाद में पत्थर जैसा हो जाता है ना, आगे नहीं बढ़ता है। या और खाने पीने में जो फ्राइड फूड है, समोसे पकोड़े, ये बाहर, ये जनरली मैंने देखा है जो लोग मार्केटिंग के काम करते हैं ना, जो बाइक पर बहुत घंटों बाइक चलाते हैं, उनमें आपको थाइज में एक विशेष पेन की समस्या मिलती है और उनके मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। यदि बहुत ज्यादा ये समस्या बढ़ जाती है, वो समझते हैं कि मुझे बैक की वजह से हुआ है। इसमें इन्वॉल्वमेंट दोनों होते हैं, बैक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि बाइक गड्ढों में जाती है तो बैक की तो बैक की जो डिस्क है, लंबर और सैक्रल, उसमें भी इफेक्ट होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है बैक की ही नहीं, उसके रॉन्ग फूड हैबिट्स और ओवर राइडिंग की वजह से मसल्स के अंदर एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब करना क्या है? बिल्कुल मालिश ना कराएं, कोई इंजेक्शन ना लें, बस सोंठ का पाउडर मिलता है, उसका पानी में मिला के लेप लगा के पूरी पैरों में, स्पेशली थाई रीजन में, उसको जरूर लगा दें। दूसरा, शिलाजीत मिलती है, थोड़ा ताकत की दवा चाहिए क्योंकि बॉडी के अंदर वायु बढ़ गई है। शिलाजतु गुग्गुलुम्बा पिप्पली मथनागरम उरुस्तंभे पिबेन मूत्रैर दशमूली रसेनवा। एक तो आपको लेना है शिलाजीत, मिल जाता है, एक पिन एक कोई ले लें, उसमें एक सीख से बस 1 ड्रॉप जितना निकाल लें और आधा ग्लास पानी लें। अब करना क्या है कि आधा ग्लास पानी में, गरम गरम पानी में, खौलते पानी में, ये 1 बूंद शिलाजीत का ड्रॉप डालना है और 1 गुग्गुलू की टैबलेट, जो आप इसमें आप योगराज गुग्गुलू का यूज करें, वो रख लेंगे अलग से। अब क्या करना है, पिपली मिल जाती है, पिपरी का पाउडर, और सोंठ मिल जाती है, दोनों आधा आधा चम्मच और डाल लें। गोमूत्र मिल जाता है। देखिए, गोमूत्र को ये मैं आपको पिछले भी 2 क्लासेस में बता चुका हूं। गोमूत्र का संबंध भारतीय संस्कृति से नहीं है। हम लोग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी बेस्ड केमिकल्स को अच्छा नहीं माना जाता है। हम नेचुरल केमिकल्स को हम चाहते हैं। हमने नेचुरल एसिड लिया, नींबू, हमने नेचुरल अल्कलाइन लिया है, कुल्फी का पानी, लेकिन हमको जब बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कलाइन चाहिए तो हमने लिया है गोमूत्र को। गोमूत्र से ज्यादा बड़ा अल्कलाइन दुनिया में कुछ नहीं है। और बॉडी की अंदर ही एसिड बढ़ गई है तो एसिड पीएच है, ऑक्सलेट वगैरह जब मसल्स में जम गए हैं, पूरी बॉडी जब वीक होती है तो एसिडिक हो जाती है। अब उसकी बॉडी की एसिडिटी को हटाना है ना,
तो न्यूट्रल करने के लिए आपको अल्कलाइन लेना होगा। बेस्ट अल्कलाइन क्या है? गोमूत्र है। दूसरा बेस्ट अल्कलाइन क्या है? दशमूल है। बिल्व, अग्निमंत, शोनाक, पाटलागम, भारिच, प्रश्नपर्णी, बृहति द्वय, गोक्षुरैहि, ये सारे 5 जो है ये मिलते हैं आपको रेडीमेड। हम लोग तो आपको दे ही रहे हैं, आप बराबर ये लें। जब आप अपनी प्रैक्टिस यहां से जाने के बाद में अपनी करें तब भी, यहां कर रहे हैं तो भी। अब आपको क्या करना है कि एक्चुअली में दशमूल भी डाल देना है। सीधी सी बात, सब मिला करके पानी में डाल के उस पानी को खौलाना है 2 मिनट के लिए। यदि आपने 1 चम्मच दशमूल, 1 चम्मच गोमूत्र और उसमें आधा चम्मच पिपली और आधा चम्मच सोंठ, लेकिन शिलाजीत डालनी जरूरी है इसमें, सब डाल के जब आप गर्म करेंगे करीब 1 मिनट तक, फिर इसको ठंडा करके छान लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको 1 गोली योगराज गुग्गुलू के संग में आप खाएंगे ना, तो बड़ी से बड़ी भी यदि आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक डिपोजिशन हो गया है, कमजोरी हो गई है, आप बहुत बाइक राइडिंग करते हैं, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी।